पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्पार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। समझ आ रहा है? एक पहले कौशिक नाम का एक वो हुआ, मतलब अच्छा गायक और नाटक दिखाने वाला, समझ आ रहा है? हाँ, कौशिक। तो वो एक बार आचार्य श्री के पास में भी आया था न्यामावर में। तो जब मैं उस समय वहीं पे था तो मंच पे उसने एक गीत गाया, प्ले किया, तो मुझे उसके 2 लाइनें याद है। तो उसने ही गाई थी लाइनें कि जब से उतार दई चादर, हाँ, जब से उतार दई चादर, काहे की चिंता काहे का डर, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? तो बड़ी लाइनें फिट बैठती हैं ये, वो गाता था ये है? हाँ, दिगंबर साधु के लिए है। तो जब चादर उतर गई बचा क्या, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? जो है सो है, जो है सो ठीक है। समझ आ रहा है? मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी जब परिणति आ जाती है तब जो है आनंद जो आता है साधुता का, उस आनंद में वो अकेला ही डोलता है। हाँ, समझ आ रहा है? जैसे वृक्ष पे लगे हुए फल, समझ आ रहा है, अकेले डोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं समझ आ रहा है, हवा में। ऐसे ही साधु का जीवन ऐसे आनंद में गुजरता चला जाता है। एको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। सहिष्णु होना चाहिए, बस सहनशील योगी होना चाहिए। और सहनशील होगा तो हर चीज को सहन करते हुए वो अपने आनंद में रहेगा। लेकिन कभी कभी उसके लिए कोई भी आपत्तियां आती हैं। भगवान महावीर स्वामी विहार करते करते उज्जैन आए। उत्तर पुराण में ये दृष्टांत आता है ना, ये चरित्र का ये कथानक उत्तर पुराण में आता भी है। और जब हम उज्जैन में चातुर्मास किए तो वहां पर भी श्रावकों को मालूम है कि उज्जैन में एक मरघट है जहां पर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ, और वह उपसर्ग करने वाले रुद्र थे। समझ आ रहा है? उनके माध्यम से उन्होंने भगवान की परीक्षा करने के लिए उपसर्ग किया कि कितने निर्भीक और कितने अविचलित हैं। तो इस बात के लिए जब वो भगवान महावीर स्वामी रात में कायुत्सर्ग में खड़े हुए हैं बिल्कुल अपने ध्यान में, तो वो तरह तरह की विक्रियाएं करके, तरह तरह की डरावनी आवाजें करके, तरह तरह से उनको विचलित करने की कोशिश करता है। तो वह होने के बावजूद, जब रात भर उपसर्ग करने के बावजूद भी उनके लिए कोई भी विचलितपना नहीं होता, तब सुबह, समझ आ रहा है, उग्रही उपद्रव सहे प्यतिवीर संज्ञा। जब भगवान ने इतना उग्र उपद्रव सह लिया तब जाकर के उन्हें अतिवीर वह नाम दे करके उनकी स्तुति करके वह रुद्र चला जाता है। ऐसे ये भगवान के जीवन के कुछ विशेष विशेष चित्रण हैं जो आपको सामान्य से ग्रंथों में पढ़ने पर भी, आपको बड़े बड़े पुराण पढ़ने में मिलेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन शॉर्ट में आपको भगवान का स्मरण करना हो, उनके जीवन चरित्र का अपने अंदर एक ज्ञान लेना हो और उनके ही जीवन चरित्र की घटित घटनाओं से उनकी स्तुति करना हो, तो ये एक अच्छा साधन है। समझ आ रहा है? स्तुति की स्तुति हो रही है और आप धीरे धीरे भगवान के अतिशय भी पढ़ लिए। समझ आ रहा है? उनके जीवन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये स्तुति को इसीलिए प्रथमान योग में रखा जाता है। ये प्रथमान योग का स्वाध्याय हो रहा है।
है ना। तो ये स्तुति भी और ये प्रथमान योग का स्वाध्याय भी, ऐसी स्तुतियां भी बहुत कम होती हैं जिनमें किसी भी विशेष व्यक्ति के ऊपर जो स्तुति बनी हो उसके पूरे चरित्र का चित्रण हो। समझ आ रहा है। भक्तामर स्तोत्र में तो भगवान आदिनाथ के बारे में कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है। अगर पहले काव्य को हटा दिया जाए तो पूरे काव्य को पढ़ने के बाद में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि आदिनाथ भगवान के लिए लिखा हुआ है। समझ आ रहा है। वो सब तीर्थों पर घटित होता है, ये लिखा हुआ है विद्वानों ने। वह भक्तामर स्तोत्र की स्तुति सभी तीर्थंकरों में लागू हो सकती है, लेकिन आप उसमें कि युगादौ बस जो शुरू में शब्द आ जाता है, युग की आदि में आलम्बनम युगादावलंबन, बस उसके कारण से हम उसको भगवान आदिनाथ की मान लेते हैं। अन्यथा उसमें भगवान आदिनाथ का कहीं से कहीं तक कोई भी ना माता पिता या किसी भी तरीके का कहीं कोई चित्रण नहीं है। पूरी भक्तामर में आप देख लो। समझ आ रहा है। कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कमटके का उपसर्ग का वर्णन आता है, तो उसमें जो काव्य कमटके उपसर्ग के हैं उनसे भगवान पार्श्वनाथ की हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। समझ आ रहा है। बाकी पूरे जीवन चरित्र का चित्रण तो उसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्तुतियां कम होती हैं जिनमें हम जीवन चरित्र से भी जुड़ते चले जाएं। अब हम अन्य तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें भी मन लगता है, लेकिन जब वो जीवन चरित्र से जुड़ता हुआ होता है तो ज्यादा मन लगता है। इसलिए ये जो घटनाएं हैं इनको भी आप अपने स्मरण में हमेशा बनाए रखें। और ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटी हुई घटनाएं हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इसलिए हमें इनको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। अब देखो एक और घटना जो उनके साथ घटी मुनि अवस्था में ही, वो क्या है। या बंधनैश्च विविधै किल सन्निबद्धा संपीड़ता विलपिता समयेन नीता भक्त्योल्लसेन विभुतां प्रविलोकमाना सा चंदनागत भया तव लोकनेन। हाँ, इसी का पद्यानुवाद। नानाविध बंधन ताड़न पा जो पर घर में बंधी पड़ी पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाऊं भक्ति और उल्लास भरी दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उभरी। ये भी एक प्रसंग है ना, वर्धमान महावीर भगवान के जीवन का, मुनि अवस्था का, कि ये चंदना कौन थी। मौसी थी, है मौसी माने माँ की बहन। राजा चेटक की 6 बेटियां थीं, है ना, 6 थी 7 थी 7 थी। उनमें ये चेलना चंदना, समझ आ रहा, ये सब बहनें थीं। तो एक बहन के साथ में देखो कैसा घटित हो गया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कि एक सेठ के पास पहुँच गई किसी के और हाथों से होते होते, और वह जो है बिल्कुल कुमारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, लेकिन उसके लिए ऐसा कष्ट आ गया कि वह सेठ के घर में बंधन बन करके उसको रहना पड़ रहा, बंधक बन के। कैसा होता है देखो, कहाँ तीर्थंकरों का परिवार है, एक माँ के लिए इतना देवियों के द्वारा सेवा मिल रही है ना। जो माँ है त्रिशला माँ, उसको तो देवियों की सेवा मिल रही है, और इतना नाम हो रहा है, भाग्य का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि सब कोई त्रिशला की बड़ाई कर रहे हैं, सौभाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, और एक बहन का ऐसा हाल हो रहा है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार। समझ आ रहा है, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। तो यही होता है।
अब किसके साथ कुछ भी हो, जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं, वो तो हमें भोगने पड़ते ही हैं। अब वो चंदना के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर जो है बंधनों में रह रही है, हाथ पैर भी बांध के रखे हैं, और उसके अंदर भक्ति पैदा हो गई कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज भगवान मुझे दर्शन देंगे, आज महावीर स्वामी इस रास्ते से गुजरेंगे, और उसको पता पड़ गया कि इस रास्ते से वो निकलेंगे और वो आहार के लिए निकलते हैं, मुझे उनको आज आहार देना है। समझ आ रहा है? अब खुद भी तो कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, हैं? उसके लिए तो जो कुछ भी रूखा सूखा दे दिया जाता है वो खुद खा रही है, अब वो भगवान को आहार कैसे देगी? क्या समझ आ रहा है? सुन रहे हो? कई लोग बहुत गणित लगाते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं। महाराज उसके वस्त्र शुद्ध थे क्या? वो कौन सा कुएं से पानी भर के लाई थी? है ना, ऐसे लोग गणित लगाते हैं। तो देखो, ये सब हमने आपसे कहा ना, कुछ विशिष्ट लोगों के साथ में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं, उनको उसी रूप में रखो। अगर आप उन घटनाओं को बिल्कुल इस रूप में जोड़ोगे तो फिर कोई भी जो है ना आचार संहिता बचेगी नहीं, कोई भी फिर जो है कानून क्रिया कुछ भी बचेगी नहीं, और सब भंग हो जाएगा फिर। समझ आ रहा है ना? तो ये सब घटनाएं विशिष्ट लोगों के साथ होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों की हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अब देखो, भक्ति का भाव देखो। आप घटनाओं के कारण से बिगड़ तो सकते हो, लेकिन इतनी भक्ति तो नहीं कर सकते जितनी भक्ति उसने की है। वो बंधन में है, हाथ में कुछ भी नहीं है, और वो सब उसके बाल बाल सब जो है ना, हाँ, बिखरे पड़े हैं, हाँ, कुछ भी उसके लिए वस्त्र अस्त्र भी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने आती है उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाल आल सब अपने आप सज जाते हैं, और अपने आप जो है उसकी हालत बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। समझ आ रहा है? जैसे ही भगवान सामने आते हैं, और उनके प्रभाव से अब वो भगवान को अपने अंदर ले गई। तीर्थंकर मुनि महाराज को, भगवान से मतलब जो भगवान बनने ही वाले हैं, तीर्थंकर मुनि महाराज को अब वो अपने घर में ले गई। क्या सूखा सा, खुद भी तो कोदों का चावल और खुद है कुछ ऐसी सूखी सूखी चीजें थी, वो भगवान के मुनि महाराज के हाथ में रख दी। समझ आ रहा है? और वो सब जो है उनकी रिद्धि के प्रभाव से सब वो अमृत बन गई, और ऐसी बनी कि उस चंदना के बंधन भी हमेशा के लिए टूट गए, भय से मुक्त हो गई, और वह मुक्त होने के बाद में वह भी भगवान के साथ में आगे आगे उसी पथ पर चलने के लिए अपना मन बना लिए। समझ आ रहा है? जब बाद में भगवान को केवल ज्ञान होता है, समवसरण लगता है, दीक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती है, तो औरतों में, महिलाओं में, नारी शक्ति में सबसे पहला नाम इसी का था। पक्का है? चलो ठीक है। फिर पहला नाम ये चंदना सभी आर्यिकाओं की गणनी आर्यिका, प्रमुख आर्यिका बनती है। समझ आ रहा है? तो सब तरीके के पुण्य पाप जीवन में होते हैं, कुछ पाप भी अच्छे फल देने के लिए होते हैं। हमें ऐसा भी इन घटनाओं से महसूस होता है, और आपको भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ बुरे कर्मों का फल भी हमें कुछ अच्छा दिला सकता है, अगर हमारे पुरुषार्थ में जागृति हो और हमारा ध्यान अच्छी तरफ हो। तो देखो, ये घटना घटी तभी हो सकता है शायद उसका मन इस पाथ पर चलने का हुआ हो कि हम भी भगवान की राह पर चलेंगे, जिनके कारण से हमारे ये बंधन टूटे हैं और हमारा ये मुक्ति का मार्ग मिला है। तो जब उसको इस तरीके से भाव आया, तभी वह सबसे पहले आर्यिका बनने की लाइन में लगी। समझ आ रहा है? ये सब होता है। आपको शुद्धि का भी ध्यान रखना है और विशुद्धि का भी ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? शुद्धि शारीरिक होती है और विशुद्धि मानसिक होती है ना?
तो शुद्धि और विशुद्धि वर्तमान में दोनों का ध्यान रखोगे तो ही कुछ धर्म पलेगा। अगर आप कहीं इन घटनाओं का कुछ भी आलम्बन लेकर के अपने को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इन घटनाओं को लेकर के हमें बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं उस समय पर उनकी विशुद्धि बढ़ाने के कारण बनी है। अगर हमारी जो आज विशुद्धि है हम उसमें शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी विशुद्धि आज और गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए वर्तमान में जो आपसे कहा जाता है कि आप अपने वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखें, अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें, आहार पानी की शुद्धि का ध्यान रखें, ये सब किस लिए है? इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। समझ आ रहा है? नहीं तो पहले से ही अशुद्धि में पड़े थे तो बस अशुद्धि में ही खाओगे, अशुद्धि में ही खिलाओगे। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे तो लोगों की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि जब कभी भी अशुद्धि का समय भी आता है तो भी वो अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं लगती है लोगों को। समझ आ रहा है? आज का माहौल, आज की शिक्षा, आज का वातावरण हमें ऐसी चीजें पढ़ा रहा है कि उसे शुद्धि और अशुद्धि का तो कोई ख्याल उसके आगे है ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? एक शुद्धि होती थी। पहले लोग जब कभी भी टॉयलेट जाते थे तो वस्त्र बदल करके जाते थे। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है आजकल। है टॉयलेट में बर्तन क्या समझ आ रहा है? अब इतना भी मत बिगाड़ो। कह रहे टॉयलेट में बर्तन मांज लेते हैं। होता है? क्या बोल रहे हो? अरे नहीं यार, इतना गंदापन तो नहीं आया अभी। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ सुनो, ऐसा हो सकता है कि टॉयलेट बाथरूम सब अटैच रहते हैं। अब बाथरूम में ही बर्तन मांज रहे हो, जगह ना हो, कहीं इतना कंजस्टेड हो, तो हो सकता है ये बातें उन स्थानों में तो हो सकती हैं जहां पर लोगों के लिए फ्लैटों में मारामारी रहती है, जगह बहुत कम रहती है। हो सकता है बड़े बड़े शहरों में ये सब बातें हो सकती हैं। तो आप ये सोचो कि माहौल तो ये चल रहा है कि अशुद्धि और शुद्धि कोई चीज है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब सब लोग यही पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं। विदेशी संस्कृति आ रही है, वहां पर भी कोई अशुद्धि शुद्धि का ख्याल नहीं रहता। समझ आ रहा है? टॉयलेट में पानी का यूज ही नहीं होता है तो अशुद्धि शुद्धि क्या करेंगे? समझ आ रहा है? वो सब टिश्यू पेपर आते हैं। समझ आ रहा है? उनका यूज करने वाले लोग क्या शुद्धि अशुद्धि जानेंगे। अब हम उसी माहौल में जीने लगे हैं, उसी माहौल में हम अगर ढल रहे हैं और उन्हीं की तरह हमारी संस्कृति और विचारधाराएं बनती चली जाएंगी तो आप क्या करोगे? आपको कब विशुद्धि बढ़ेगी? मुनि महाराज के समक्ष होने पर भी अगर आपके लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध वस्त्र की भावना नहीं होगी तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी कब? अगर आप उसी स्थिति में सब कुछ ढालते चले जाओगे तो मुनि महाराज को ही शुद्ध से अशुद्ध होना पड़ेगा। आप तो कभी अशुद्ध से शुद्ध। समझ आ रहा है? तो ऐसी संस्कृति नहीं आनी चाहिए। ये जागृति श्रावकों में हमेशा रहनी चाहिए। अशुद्धि माने अशुद्धि। और जिस समय पर शरीर में कहा जाता है 9 मल द्वार होते हैं। समझ आ रहा है? 9 मल द्वार होते हैं, 9 मल द्वार होते हैं। अगर ये शरीर में हमारे अंदर ये 9 मल द्वार बह रहे हों तो वो शरीर अशुद्ध माना जाता है ना। उस समय पर पवित्र कार्य, पवित्र वस्तुएं, महाराज को आहार इत्यादि देना भी निषिद्ध होता है। समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में पहले तो यहां तक भी सभी घरों में चला करता है कि जब महिलाओं के अशुद्धि के दिन आते थे, वो जो 3-4 दिन होते हैं उनको भी अब लोग कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या होता है? ये तो शरीर की एक प्राकृतिक घटना है। समझ आ रहा है? जैसे शरीर में कुछ भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं ऐसे ही ये सब भी हो जाता है। और ये सब हमको बिल्कुल लाइट वे में लेना चाहिए इस टाइम पर कि हमको इससे रुकना, इससे छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुंह नहीं दिखाना। ये सब बातें तो पुरानी दकियानूसी परंपरा की हैं, ऐसा बोला जाता है। समझ आ रहा है? अलग से क्लासें लगाई जाती हैं, अलग से सिखाने के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में लेक्चर होते हैं। समझ आ रहा है? अब आप क्या करोगे बताओ?
आपके बेटे बेटियां तो उसी जगह पर पढ़ रहे हैं, बेटियां जहां ये सीख करके आएंगी तो वो इस अशुद्धि के समय पर कैसे पालन करेंगी शुद्धि का? है? घरों में भी आपके यहाँ पर अगर है ना 2 ही लोग हैं, पति पत्नी, समझ आ रहा है? अब कोई भी सहयोगी नहीं है। पहले तो ये भी होता था, पड़ोसी भी आ जाता था, जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई ना कोई घर में कर लेता था, समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता था तो आदमी को भी कुछ करना आता था, थोड़ा 1-2-4 दिन अपना काम चला लेता था। आजकल वो भी नहीं है, समझ आ रहा है? किसी को खिचड़ी बनाना ही नहीं आता है, दलिया बनाना ही नहीं आता, रोटी और पराठा बनाना तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा समय के अनुसार ये जागृति लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए समाज के अंदर कि हमें अशुद्धि के दिनों में रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है जो वर्तमान में अभी विज्ञान उसके बारे में कोई खोज नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान का विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो ये रोग संक्रमित होते हैं, तरह तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इन रोगों में बहुत बड़ा कारण होता है, और मानसिक जो विक्षिप्तताएं आती हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा कारण इस अशुद्धि के समय पर रसोई घर में भोजन बनाने के कारण होता है। अरे उसकी छोड़ समझ आ रहा है? अब ये तो आप जानते ही हो कि पहले दादी माँ या घर की माएं बताती थीं कि देखो ऐसी महिला अगर कहीं पापड़ सूख रहा है, जो बरी बनती है, बरी बोलते हो? हाँ, तो उसका रंग भी बिगड़ जाता है उसके पास जाने से, समझ आ रहा है? इतना जब प्रभाव पड़ रहा है निर्जीव चीजों पर, तो आपके घर के ही लोगों पर, सजीव चीजों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये आपको महसूस नहीं होता। तो ये आपको जागृति बनाए रखनी चाहिए कि इन दिनों में हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। अगर हमारे लिए वह शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है तो समाज को इस बात पर ध्यान दे करके कोई ना कोई ऐसा एक स्थान बनाना चाहिए जहां पर कि लोगों को सुविधा से वह शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके और वह अपने धर्म का पालन कर सकें। जब घरों घरों में कोई धर्म का पालन नहीं होता तो उसके लिए समाज के माध्यम से कोई स्थान बना करके उस धर्म पालन करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, ऐसी ये सात्विक रसोइयों की स्थापना दिल्ली जैसे शहरों में, रोहिणी, कृष्णा नगर आदि में हुई है, और आज उसके इतने लोग लाभ ले रहे हैं कि लोग वहां आकर के बताते हैं कि उनकी डिलीवरी एम्स हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। समझ आ रहा है? बता रहे थे लोग आकर के कि एक परिवार ऐसा था जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था। जब उन्हें पता पड़ा कि यहां पर ऐसे शुद्ध भोजन आता है तब उन्हें तीसरे दिन भोजन मिला। इतने प्रसन्न हुए, इतनी वाह करने लगे कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घर में वृद्ध लोग भी होते हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उन्हें भी समय पर अच्छा भोजन नहीं मिलता। आप एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसके माध्यम से घर के वृद्ध लोगों को, और भी परिवार में कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अचानक से आपके लिए कोई स्थिति नहीं बनती है, उन लोगों के लिए भी जब भी कभी आपको ऐसे अशुद्धि के समय पर भोजन बनाने की स्थिति बने तो उस समय के लिए भी कि हमें भोजन नहीं बनाना भाई, वहां से टिफिन ले आओ या वहां पर जाकर के भोजन कराओ। इस तरीके की कोई व्यवस्था समाज में आज बनानी बहुत आवश्यक है, और ये व्यवस्था जब जगह जगह बनेगी तभी स्त्रियों के उस धर्म का पालन होगा और तभी घर में रसोई घर शुद्ध होंगे। जब घर में रसोई घर शुद्ध होंगे तभी मुनि महाराजों का उन रसोई घर में आहार संभव होगा। समझ आ रहा है? और तभी वो आहार जो है कुछ आपके लिए पुण्य देने वाला होगा। अन्यथा आपने जिस रसोई को पहले से अशुद्ध कर रखा है, सब बर्तन अशुद्ध कर रखे हैं, उन्हीं में अगर आप मुनि महाराज को भी आहार कराते हो तो आप भी पाप के भागी बनते हो। समझ आ रहा है? तो ऐसी व्यवस्थाएं कुछ करने का मन हर समाज को बनाना चाहिए। यहां पर भी ये बहुत आवश्यकता समझ में आ रही है, डिमांड आ रही है। महिलाओं की तरफ से ही डिमांड आना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझना आप लोगों को। समझ आ रहा है? क्योंकि पहले तो महिलाओं को ही समझाना पड़ता है। जब महिलाएं ही कह रही हैं कि नहीं ऐसा यहां पर भी हो रहा है और हमें जरूरत है, तो जो महिलाएं इस चीज के लिए जरूरत समझ रही हैं उन्हें आगे आकर के
जिन घरों में इन चीजों की जरूरत नहीं समझी जा रही है उनको भी समझाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपके घरों में जो ये वातावरण है उसको बदलना है और इस तरीके का ही जो शुद्धि का वातावरण है वही बना करके रखना है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों को व्यवस्थाओं के रूप में सामने आकर के एक कार्य करना पड़ेगा ताकि आगे के लिए ये व्यवस्थाएं सहज रूप से सही ढंग से चलती रहें। समझ आ रहा है? क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, तो ये जो डिमांड आ रही है महिलाओं की तरफ से, इस व्यवस्था की पूर्ति हेतु यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। अब वो उस तैयारी के साथ उसकी शुरुआत कब करते हैं, ये यहाँ पर आकर के जब घोषणा की जाएगी तब समझ में आएगा कि ये लोग भी कोई कॉन्क्रीट काम करना जानते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल बातों ही बातों में पूरा चातुर्मास निपटा दिया है। बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। काव्य नंबर 23। ज्ञानोत्सवेषु वदति वसवा पृथिव्या गत्वोपरिह जिनपञ्चसहस्रदण्डान् मिथ्यादृशां न भवतो मुखदर्शपुण्य मुच्छ्राय एव भगवन् सुविराजमानः। इसी का पद्यानुवाद। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समवशरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा कीर्तनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहाँ। इसीलिए इतने ऊपर जा शोभित होते बैठ वहाँ। भगवान के केवल ज्ञान की बात अब प्रारंभ हो रही है। पिछले दिनों में आपको बताया था कि भगवान महावीर स्वामी अपनी मुनि अवस्था में विहार करते हुए जगह जगह से गुजरे हैं। उज्जैनी का दृष्टांत भी आपको दिया गया, चंदना के बारे में भी बताया गया। और इस तरीके से वह विहार करते करते लगभग 12 वर्ष का समय उन्होंने अपने मुनि जीवन का केवल ज्ञान के बिना तपस्या करते हुए ही गुजारा। 12 वर्ष के बाद वह बिहार में एक स्थान पड़ता है जिसे ऋजुकूला नदी के किनारा बोलते हैं। कौन सी नदी? ऋजुकूला नदी का किनारा है। उस तट पर, उस किनारे पर, वहाँ पर जाकर के वो बैठे थे 12 वर्ष के बाद विहार करते करते। ऋजुकूलायास तीरे, ऐसा निर्वाण भक्ति में लिखा गया। यानी ऋजुकूला नदी के तट पर जब भगवान विराजमान हुए तो उस समय पर उन्हें जो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई, उस शुक्ल ध्यान से उन्हें उस समय पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, सब आरंभ परिग्रह का त्याग किया था, 5 महाव्रतों को धारण किया था और समय समय पर भगवान इधर उधर तपस्या करते भी रहे। सभी जगह पर तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो ऋजुकूला नदी के तट पर आए तो वहाँ पर
12 वर्ष के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह केवल ज्ञान का मतलब ऐसा आत्मज्ञान जिसमें सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। कुछ भी पदार्थ आत्मा से परोक्ष नहीं रहता। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें अनेक प्रकार की बाध्यताएं रहती हैं, अनेक उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन उस अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक एक कण और उस कण से बनने वाले जितने भी पर्याय हैं वो सारी की सारी उस ज्ञान में आगे की, पीछे की, वर्तमान की सब कुछ दिखाई पड़ती हैं। ऐसे उस निर्मल केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान किया और वह शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही हो जाता है। धर्म ध्यान महीनों तक चलता है, वर्षों तक चलता है, लेकिन शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होकर के वह केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। धर्म ध्यान तो हम बहुत कर लेते हैं, बहुत होता रहता है और उसकी काल अवधि भी बहुत है। लंबे समय तक धर्म ध्यान ही किया जा सकता है। वह धर्म ध्यान जिसके माध्यम से हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहती है, चारित्र की वृद्धि होती रहती है, ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह शुक्ल ध्यान की परिणति बड़ी अलग है, बहुत विचित्र है। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि भगवान ने 12 वर्ष में कई बार इतनी स्थिरता तो, इतनी निर्मलता तो हासिल की होगी कि वह कई बार उनके लिए मन बना होगा कि मुझे इतनी स्थिरता हो जाए, इतनी के विशुद्धि हो जाए कि वह मुझे केवल ज्ञान के योग्य शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाई। तीर्थंकर सदृश ऐसे महापुरुषों के लिए भी कुछ तो ऐसे नियम होते हैं कि इन्हें बहुत जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। बहुत जल्दी से मतलब जैसे आज ही दीक्षा लें और आज ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सामान्य मनुष्य के साथ हो जाएगा, लेकिन तीर्थंकरों के साथ नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसी प्रतिबद्धताएं हैं जिसके कारण से ही उनका तीर्थ आगे बढ़ेगा, तो उन्हें वह काम करने हैं जो नियामक हैं। जो भी तीर्थंकर मुनि बनते हैं वह मुनि बनकर के कम से कम एक बार तो उन्हें आहार लेना ही है। भरत चक्रवर्ती की तरह ऐसा नहीं कि केवल ग्रह छोड़ा, संयम धारण किया और थोड़ी ही देर में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहीं नहीं जाना पड़ा। ये सामान्य लोगों की बातें हैं। तीर्थंकर के लिए नियम है कि उन्हें एक बार तो, कम से कम एक बार तो किसी के घर पर जाकर के आहार करना ही है। ये नहीं सोचना है कि मैं तीर्थंकर हूं तो मैं किसी के घर पे कैसे जाऊंगा, किसी के सामने हाथ कैसे फैलाऊंगा। समझ आ रहा है? नहीं, आपको भी ऐसा करना है और ये बहुत बड़ा काम होता है। समझ आ रहा है? नहीं खाना, नहीं जाना, ये तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक सहज भाव से सामान्य व्यक्ति की तरह किसी के घर पर जाना और उसका दिया हुआ भोजन ग्रहण करना और फिर लौट करके आना, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा करना है। ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि जिसके माध्यम से एक तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। क्योंकि जैसा बड़ा लोग करेंगे वैसे ही उनके पीछे आने वाले करेंगे। नहीं तो फिर हर कोई ये सोचेगा भाई अपने को किसी के यहाँ याचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इसलिए क्या करना, जैसे तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया वैसे अपन को भी नहीं करना। प्राण निकले सो निकल जाए, प्राण तो निकलेंगे ही एक दिन। तो हर कोई ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे ही करेगा तो सब क्या करेंगे फिर? तो सब फिर जो है क्लेश करेंगे, है ना। जबरदस्ती अपने शरीर को पीड़ित करना, समय से पहले आयु का क्षय करना, ये क्लेश का काम है, संक्लेश का काम है? हाँ। और इस तरीके के संक्लेश को एक आत्मवध भी कहा जा सकता है, कहा गया है। क्योंकि अगर आपकी आयु पूर्ण है, जितनी भी है, आप उस आयु को अगर संयम के साथ गुजारोगे तो वह आयु आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। संयम के साथ जितनी आपकी आयु गुजरेगी उससे आपका संयम भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो संयम आपने पहले कभी धारण नहीं किया है। वो संयम बहुत दुर्लभ होता है, आपने उस संयम को बड़ी कठिनता से धारण किया है, तो अब उसका आप लंबे समय तक जैसे पालन हो सके उसका पालन करो। अगर आप जल्दी जल्दी कुछ भी करके अपना आत्मघात करने का भाव करोगे तो वह आपके लिए संयम की विराधना कहलाएगी। तो आने वाले लोग भी उस संयम का सही से पालन करें। इस हेतु तीर्थंकरों को भी नियम से एक बार श्रावक के घर पर आहार करने के लिए जाना ही होता है। समझ आ रहा है? याचना तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार को ठेस तो पहुंचती है। नहीं समझ आ रहा है? जो ऐसी परिणति है कि एक तो उत्कृष्ट सेनन के धारी हो, सभी प्रकार की रिद्धियां से संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत भी नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता हो, तो भी आपको जाना है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप अगर ऐसा सोच करके बैठ जाओगे कि इसके बिना भी चल जाता है, तो आपके आने के बाद, जाने के बाद जो आपके तीर्थ में बहुत सारे साधु होंगे तो वो भी यही सोचेंगे मुझे भी अपने तीर्थंकर का ही अनुसरण करना है, तो मार्ग जो है बहुत बाधित हो जाएगा। तो उन्हें एक बार तो आहार करना ही होता है। ये समझो, बड़े लोगों की बड़ी प्रतिबद्धताएं होती हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है? सामान्य लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर हैं तो उन्हें जिस नियम से गुजरना है उन्हें गुजरना है। अब देखो, हर तीर्थंकरों ने लगभग कोई बेला करता है, बेला जानते हो, 2 दिन का उपवास, है ना। इसे षष्ठ भुक्ति त्याग बोलते हैं। षष्ठोपवास भी लिखा रहता है कई जगह, क्योंकि एक उपवास में, एक भुक्ति त्याग में 4 बेलाओं, 4 बेला ही समझ लो, 4 आहारों का त्याग हो जाता है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।